अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आज आपसे एक ख़ास नुस्खा शेयर करेंगे जिसका फ़र्क आपको 3 या 4 दिन तक महसूस होना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, काम कुछ नुस्खे आप इस्तेमाल करते हैं, 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, 1 महीना लग जाता है, लेकिन आज का ये ख़ास नुस्खा जो है ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ 4 या 5 दिन के अंदर अंदर फ़र्क जो है वो दिखाना शुरू कर देगा। शर्त यह है कि आप वीडियो पूरी देखें और इस नुस्खे की तरकीब इस्तेमाल जो है वो तवज्जो से देखें। तो दोस्तों, अगर आपको खुदा न खास्ता हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला है, आप मोटापे का शिकार हैं, आपका वज़न बढ़ रहा है और किसी तरीके से कम होने का नाम नहीं ले रहा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या आप फिर कब्ज़ का शिकार हैं, आपका मैदा काम नहीं कर रहा, निज़ाम जो है वो बिगड़ा हुआ है, आपका जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्बेंस का शिकार है, और ऐसी ख़वातीन जो PCOS का शिकार हैं, उनके रहम के अंदर रसोलियाँ बनी हुई हैं और साथ साथ वो बांझपन का भी शिकार है, और अक्सर ऐसी ख़वातीन जो हैं वो मोटापे का पहले शिकार होती हैं, उसके बाद उनको ये बीमारियां लाहक होती हैं। और अगर आपको जोड़ों का भी दर्द है तो हमारा ये नुस्खा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इस नुस्खे को बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है और ये एक आजमूदा नुस्खा है। दोस्तों, बिना कोई वक्त ज़ाय किए बढ़ते हैं नुस्खे की तैयारी की तरफ और ये जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल है और इसको कैसे तैयार करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे वही गुजारिश है कि अगर आपको नुस्खा अच्छा लगता है, इसको ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, आज के नुस्खे में हमारे पास अलसी की बीज है, जिन्हें इंग्लिश में फ्लैक्स सीड भी कहा जाता है। दोस्तों, ये नने नने बीज देखने में बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं, लेकिन अगर इनके गुण देखे जाएं तो कुदरत ने इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें भर कर रखी हुई हैं, जिनमें विटामिन A, C और फिर बहुत सारे विटामिन और बहुत सारे मिनरल्स, जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और दीगर जिंक और दूसरे जितने भी मिनरल्स आप गिनवाते चले जाएं इनके अंदर मौजूद है। इसके अलावा फाइबर और फैटी एसिड का ख़जाना इन बीजों के अंदर मौजूद है। दूसरी जो चीज़ है नाज़रीन कराम, वो है सौंफ। आपके जाने पहचाने नन्हे मुन्ने बीज, लेकिन आज हम उनको किसी और तरीके से इस्तेमाल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये सौंफ जो हैं, जिनको आप हाजमे के लिए या आप उनको मुंह की खुशबू के लिए इस्तेमाल किया करते थे, आज ये कुछ और काम कर रहे हैं। दोस्तों, इनके अंदर भी अगर देखा जाए तो विटामिन A और C के अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स जितनी चीज़ें इनके अंदर मौजूद है वो आपसे ढकी छुपी नहीं है। दोस्तों, इन दोनों बीजों को अगर हम एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको जैसे पता है कि 1 और 2 11 होते हैं, तो ये दोनों के फ़ायदे जब एक जगह पे इकट्ठे होंगे तो ये आपके लिए एक तूफ़ान किस्म का नुस्खा बनता जा रहा होगा। सबसे पहले ख़वातीन की सेहत के वाले से बात करते हैं। ऐसी ख़वातीन जो बच्चों जैसी नेमत से महरूम हैं, मोटापे का शिकार हैं, उनके रहम में रसोलियाँ बनी हुई हैं, PCOS का शिकार है। नाज़रीन काम, ये सब कुछ जितनी बीमारियां ख़वातीन की मैंने गिनवाई हैं, ये सब होती है मोटापे की वजह से, और हमारा नुस्खा जो है ये सबसे पहले आपके मोटापे का इलाज करता है, उसके बाद दूसरी बीमारियों की बारी आती है। दोस्तों, इसके अलावा ख़वातीन के अंदर और दीगर मसाइल जो हैं, उनकी मावारी के मसाइल हैं, उनकी मावारी जो है वो बेकायदा है और अगर होती है तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, चेहरे पर बेरौनकी, यानी आप ये समझ लें कि जवानी में बुढ़ापा तारी हो जाता है और जोड़ों के दर्द जो हैं वो तो एक आम सी चीज़ होती है। दोस्तों, ये तो थे ख़वातीन के वाले से कुछ मसाइल। अब बढ़ते हैं कि मर्दों को इस नुस्खे से क्या फ़ायदा होने वाला है, और आपसे ये पहले ही मैं अर्ज़ कर दूं कि मर्दों के लिए इस नुस्खे में बहुत कुछ है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हार्मोन की जो मर्दों को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, यानी उन मर्दों को ख़ास तौर पर कि जिनकी मर्दाना क़ुव्वत कम हुई होती है। इस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन आपके दिमाग में एक ऐसा हार्मोन होता है कि जो आपका मूड खुशगवार कर रहा होता है, जो आपको खफगान जैसी बीमारी से दूर करता है और आपको मर्दाना ताकत जैसी नेमत से नवाजता है। दोस्तों, हमारा नुस्खा जो है ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में इंतहाई मददगार है, और ख़ास तौर पर उन बुज़ुर्ग हजरात के लिए जिनको प्रोस्टेट का मसला है, या वो रात को बार बार पेशाब के लिए उठते हैं, या फिर उनको दीगर हाजमे के या मैदे के कई मसाइल हैं।
ऐसे मर्द हजरात जो मर्दाना बांझपन का शिकार हैं, उनको डॉक्टर्स ने बताया हुआ है कि उनके स्पर्म्स कमज़ोर है या उनके स्पर्म का काउंट कम है, तो ये नुस्खा उनके लिए भी एक कुदरत का वरदान साबित होगा। दोस्तों, अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये नुस्खा हमारे दिल की सेहत के लिए एक इंतहाई मुजर्रब और लाजवाब दवा है। यानी आपके खून को पतला करने की सलाहियत मौजूद है इसके अंदर, और जब आपका खून पतला होता है तो लामाला तौर पर आपको ब्लड प्रेशर का जो अर्जा होता है उससे भी निजात मिल रही होती है। इसके अलावा अगर आपकी खुदा न खास्ता क्लाटिंग हुई है या कोई रग आपकी बंद है, तो ये बंद शरियानों को भी खोलने का मूजब बनता है। तो ये नुस्खा न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि दिल के मरीजों के लिए भी एक बेहतरीन नुस्खा साबित होता है। दोस्तों, ये तो था नुस्खे का तारफ़ और इसके मुख्तसर फ़वाइद। अब बढ़ते हैं तरकीब की जानब कि इस नुस्खे को बनाया कैसे जाएगा, और ये जो दो कीमती बीज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इनको किस तरीके से इस नुस्खे में इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, नुस्खे को आप दो तरीक़ों से बना सकते हैं। पहला तरीका नाज़रीन काम ये है कि आप हम वज़न दोनों चीज़ों को ले लें, यानी 1 चम्मच सौंफ के बीज ले लें और 1 ही चम्मच अलसी के बीज ले लें। अब आपने 1.5 कप पानी लेना है। इस पानी को आपने चूल्हे पर चढ़ा लेना है। पानी जब उबलने लगे तो दोनों बीज जो हैं 1-1 चम्मच आपने पानी के अंदर डाल देने हैं और पानी को खूब उबलने देना है। 5 या 4 मिनट पानी अगर उबलता रहेगा तो तमाम का तमाम असर जो है इन बीजों का पानी के अंदर चला जाएगा। 5 मिनट के बाद नाज़रीन किराम आपने पतीली को चूल्हे से उतार लेना है। इस तमाम मशरूब को छानने के बाद आपने एक कप में मुंतकिल करना है और फिर आपने इसको अगर निहार मुंह ले लेंगे तो इस नुस्खे का फ़ायदा जो है वो आपको डबल होगा। सवेरे अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो रात को ये नुस्खा तैयार कर लें और सुबह सवेरे उठकर इसको थोड़ा सा गर्म करें और नाश्ते से आधा घंटा पहला ये आप पी लें। दोस्तों, दूसरा तरीका जो है वो है कि दोनों बीजों को आपने हम वज़न लेना है। इनको थोड़ा सा तवे के ऊपर आप रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि अक्सर इन बीजों के अंदर नमी होती है, और रोस्ट करने के बाद इनको आप ग्राइंड कर लेंगे और इनका पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाने के बाद इनको किसी हवा बंद डब्बे में बंद कर लें और 1 हफ्ते के लिए इनको आप स्टोर कर सकते हैं। 1 हफ्ते से ज़्यादा का पाउडर आप न बनाएं। दोस्तों, इस पाउडर को आप 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप रात सोने से पहले 1 चाय वाली चम्मच पानी के साथ या दूध के साथ, या अगर सवेरे आप लेना चाहते हैं तो सवेरे वाला नुस्खा आप चूंकि निहार मुंह भी होते हैं तो वो नुस्खा आपको ज़्यादा कारगर साबित होगा। नाज़रीन काम, आप इस नुस्खे को ज़रूर आजमाइएगा, और जो लोग बीमार हैं वो तो चलें आजमाएंगे, लेकिन जो सेहतमंद लोग हैं उनके लिए भी ये नुस्खा एक कुदरत का वरदान है। इस नुस्खे को आप मुसलसल इस्तेमाल करते रह सकते हैं, यानी इस नुस्खे के साइड इफ़ेक्ट्स न होने के बराबर हैं। अगर आप इसको 2 महीने 3 महीने तक मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि 1 महीना इस्तेमाल के बाद इसमें थोड़ा सा वक्फा ज़रूर दे दीजिए। नाज़रीन काम, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपके साथ किसी और मौजू किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर।